हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर, जिसका शीर्षक पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी है, कि जो आज परीक्षा संपन्न हुई थी उसका आंसर की लेकर आए हैं। तो इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अपने उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम लोग आज जो बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर आया था उसको देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उसके क्या सही उत्तर हैं। तो आज के प्रश्न पत्र में कुल आपसे जो 100 प्रश्न पूछे गए थे और उसमें से जो पहला प्रश्न है कि वह है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए त्रिस्तरीय नियम कॉम्ट, यह सही है। ऑप्शन बी अतिरिक्त मूल्य, यह भी मार्क्स का, यह भी सही है। ऑप्शन सी सामाजिक तथ्य मैक्स वेबर, ये गलत है। और ऑप्शन डी धर्म का समाजशास्त्र दुर्खीम, ये भी सही है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो जो प्रश्न संख्या एक ऑप्शन सी है सामाजिक तथ्य मैक्स वेबर, यही सुमेलित नहीं है। तो आपका प्रश्न संख्या एक का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दो को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निर्वाचनात्मक समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी सामाजिक क्रिया, ऑप्शन डी सामाजिक व्यवस्था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी सामाजिक क्रिया या सोशल एक्शन। प्रश्न संख्या दो का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन प्रकारवादी नहीं है। ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन सी डी दुर्खीम। तो पार्सन्स, मर्टन, दुर्खीम ये प्रकारवादी हैं, मार्क्स जो है प्रकारवादी नहीं है। तो प्रश्न संख्या तीन का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संबंध का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी ब्लूमर, ऑप्शन सी मीड, ऑप्शन डी मर्सन। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो संस्थापक है उसको हम लोग हर्बर्ट ब्लूमर को मानते हैं। तो प्रश्न संख्या चार का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या पाँच को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक मीड की पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या पाँच का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या छः को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि त्रिस्तरीय नियम में दूसरे चरण को जाना जाता है। तो जो काम्ट का त्रिस्तरीय का नियम है, तीन स्तरों का नियम, उसमें जो दूसरा स्तर है वो है तात्विक स्तर। पहला है धार्मिक, दूसरा तात्विक और तीसरा प्रत्यक्षवादी स्तर। तो प्रश्न संख्या छः का ऑप्शन जो है वो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तात्विक स्तर। प्रश्न संख्या सात को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि त्रिस्तरीय नियम सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए 1722, ऑप्शन बी 1822, ऑप्शन सी 1824, ऑप्शन डी 1838। तो इस प्रश्न का जो सही प्रश्न संख्या सात का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1822 में, 1822 में जो है त्रिस्तरीय नियम जो है सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। तो प्रश्न संख्या सात का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आठ को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, यह कथन संबंधित है। तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह कथन काम्ट का है। तो प्रश्न संख्या आठ का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नौ को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा कारक यूरोप में समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए पुनर्जागरण, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन डी उपनिवेशवाद। तो प्रश्न संख्या नौ का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपनिवेशवाद। बाकी जो है पुनर्जागरण, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति ये समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी हैं। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। धार्मिक स्तर काम्ट, ये सही है। सामंतवादी स्तर कार्ल मार्क्स, ये भी सही है। सरल समाज का स्तर स्पेंसर जो है ये आपका गलत है। ऑप्शन डी संयुक्त समाज का स्तर, ये दुर्खीम का, ये भी सही है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के घटित होने का वर्ष है। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए 1822 में, ऑप्शन बी 1830 में, ऑप्शन सी 1832 में, ऑप्शन डी 1834 में। तो द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक का जो प्रथम खंड है वो 1830 में प्रकाशित हुआ था। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सुई
जेनेरिस अवधारणा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए काउंट के द्वारा, ऑप्शन बी स्पेंसर के द्वारा, ऑप्शन सी दुर्खिम के द्वारा, ऑप्शन डी पार्सन के द्वारा। तो सुई जेनेरिस अवधारणा जो है वो दुर्खिम के द्वारा प्रयोग की गई थी। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का प्रस्ताव दुर्खिम द्वारा नहीं किया गया था? एनोमी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सामाजिक तत्व, ऑप्शन सी आदर्श प्रारूप, ऑप्शन डी सामाजिक समयक। तो एनोमी, सामाजिक तत्व और सामाजिक समयक की ये दुर्खिम की अवधारणा है, और आदर्श प्रारूप की अवधारणा दुर्खिम की नहीं बल्कि मैक्स वेबर की है। तो आपका 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टी पार्सन्स के अनुसार संक्रिया के आवश्यक तत्व हैं? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी सामाजिक स्थिति, ऑप्शन सी सामाजिक स्थिति के प्रति कर्ता की उन्मुखता या अनुकूलन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स ने द्वंद्ववादी विकास की संरचना को ग्रहण किया था। तो मार्क्स ने द्वंद्ववादी संरचना या द्वंद्ववादी विकास को हीगल से ग्रहण किया था। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बाह्यता एवं बाध्यता मूलक प्रभाव विशेषताएं हैं। तो बाह्यता और बाध्यता मूलक प्रभाव जो विशेषताएं हैं दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सैनिक और औद्योगिक समाजों का उल्लेख किया है? तो सैनिक और औद्योगिक समाज का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वरस्टेन हन का अर्थ है? ऑप्शन ए अवबोधन, ऑप्शन बी सामाजिकरण, ऑप्शन सी निर्वचन, ऑप्शन डी उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका जो सही अर्थ जो होगा वो होगा अवबोधन। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में जो परिभाषित करने वाले समाजशास्त्री हैं वो हैं इमाइल दुर्खिम। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उद्विकास की विशेषता है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी आंतरिक वृद्धि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आंतरिक वृद्धि एवं गुणात्मक परिवर्तन विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए संघर्ष की, ऑप्शन बी प्रकृति की, ऑप्शन सी उद्विकास की, ऑप्शन डी विकास की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी उद्विकास की। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक और स्वाभाविक एकता की बात की है? तो यांत्रिक और स्वाभाविक एकता की बात करने वाले जो विद्वान हैं वो हैं इमाइल दुर्खिम। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने वर्गहीन समाज शब्द का प्रयोग किया है? तो वर्गहीन समाज शब्द का प्रयोग करने वाले जो समाजशास्त्री हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। तो 24 का आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उद्विकास की विशेषता है, उद्विकास की जो विशेषता है वो प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा इमाइल दुर्खिम से संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक क्रिया, ऑप्शन बी ऐतिहासिकवाद, ऑप्शन सी विज्ञानों का वर्गीकरण, ऑप्शन डी प्रकार्यवाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रकारवाद। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया को हम लोग द्वंद्ववाद के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पार्सन द्वारा वर्गीकरण प्रतिमानित विकल्प हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिवादिता बनाम सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी प्रदत्त बनाम अर्जित, ऑप्शन सी रागात्मक बनाम रागात्मक निष्पक्षता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज एक उदाहरण है? ऑप्शन ए सामूहिक प्रतिनिधान का, ऑप्शन बी सामूहिक चेतना का, ऑप्शन डी व्यक्तिगत चेतना का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। तो राष्ट्रीय ध्वज एक प्रतिमान है सामूहिक प्रतिनिधान का। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रश्न संख्या 29 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी मर्टन।
मार्टन की ये पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकारात्मक सिद्धांत में प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणा को किसने जोड़ा। तो प्रकारात्मक सिद्धांत में प्रकट और अप्रकट प्रकार को जोड़ने वाले जो समाजशास्त्री हैं वो आर के मार्टन है। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा कि आर्थिक कारक समाज की संरचना और विकास का मूलभूत निर्णायक कारक है। ये आपके जो कहने वाले विद्वान हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने दृढ़तापूर्वक कहा है कि धर्म हृदय विहीन का हृदय है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोशल थ्योरी सोशल थ्योरी सॉरी प्रश्न संख्या 33 में आपसे पूछा गया है कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक मैकडूगल हैं। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने दृढ़तापूर्वक कहा है कि सुरक्षा बल व सामाजिक नियंत्रण की लचीली क्रियाविधि है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी टी पार्सन्स। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक टाल कार्ड पार्सन द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन ए द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ऑप्शन बी ह्यूमन ज्योग्राफी, ऑप्शन सी द सोशल सिस्टम, ऑप्शन डी टूवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन। तो इन जो चार विकल्प दिए गए हैं इसमें से आपको जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ह्यूमन ज्योग्राफी। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पार्सन्स ने स्त्रीकरण को किस रूप में देखा है। ऑप्शन ए अवश्यंभावी, ऑप्शन बी प्रकारात्मक, ऑप्शन सी अवश्यंभावी एवं प्रकारात्मक दोनों ही, ऑप्शन डी अवश्यंभावी किंतु दुष्प्रकारात्मक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हार्बर्ट स्पेंसर से संबंधित हैं जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें से क्या संबंधित है। ऑप्शन ए समाज की स्वाभाविक अवधारणा, ऑप्शन बी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन सी स्थैतिक एवं गतिक समाज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समाज की जो स्वाभाविक अवधारणा है वो हार्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यह किसने कहा है कि समाज अनिश्चित असंबद्ध सजाती से निश्चित संबद्ध विजातीयता की ओर जाता है। तो यह कथन स्पेंसर का है। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। यह कथन जो है अगस्त काम्ट का है। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि अंडमान आइलैंड्स का अध्ययन किसने किया। तो अंडमान आइलैंड्स का अध्ययन करने वाले जो मानवशास्त्री और समाजशास्त्री हैं वो है रेडक्लिफ ब्राउन। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि यौनिक मूल प्रवृत्ति के द्वारा सामाजिक व्यवहार की व्याख्या किसने की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्रायड ने। तो प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि मेलिनोव्स्की ने कितनी प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। तो मेलिनोव्स्की ने 7 प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। तो प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि सामाजिक भौतिकी पद का प्रयोग किसने किया था। तो अगस्त काम्ट ने सबसे पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से ही पुकारा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा काम्ट। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अगस्त काम्ट के अनुसार बौद्धिक विकास के धार्मिक स्तर पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 4 में जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं कि मानवता, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी राष्ट्र, ऑप्शन डी परिवार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी राज्य। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45 इसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खिन में 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया। इसमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी और आदर्श हीनतावादी। तो चौथा प्रकार है वो ऐसा ऑप्शन डी असामान्य आत्महत्या। तो प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें आपको जो है 2 लिस्ट दी गई हैं, आपको मैच कराना है। अब लिस्ट 1 में है मार्क्स। तो मार्क्स का जो सिद्धांत है वो अतिरिक्त मूल्य का है। तो इसमें आपको सी
आ जाएगा। वेबर का जो है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है, इसमें डी आ जाएगा। दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत है और कांट का मानवता का धर्म है। तो इस प्रकार आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी। डी हो सॉरी सी डी और ए, सी डी ए और बी। तो जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी। कहाँ गया सी? ऑप्शन ए पहले में जो आएगा आपके सी आएगा, दूसरे में आपके डी आ जाएगा और तीसरे में आपका ए आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 को हम लोग देख लेते हैं। किसने भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हंटिंगटन। प्रश्न संख्या 48 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मैक्स वेबर। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 49 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबर की सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए परंपरागत, ऑप्शन बी तार्किक, ऑप्शन सी अतार्किक, ऑप्शन डी भावात्मक। तो अतार्किक क्रिया वो वेबर की सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है। तो प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित परिप्रेक्ष्यों में से कौन सा हार्वर्ड ब्लूमर से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी उद्विकासवाद, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ऑप्शन डी लोक पद्धति शास्त्र। तो प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है, किसका कथन है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। तो प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग पद का प्रयोग किसने किया है? तो ये इस पद का प्रयोग कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। तो प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? तो दास कैपिटल जो है वह कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? प्राथमिक समूह कूले यह सही है, संदर्भ समूह मटन यह भी सही है, मानव समूह जो है ये वेबर का यही गलत है और बाह्य समूह समनर का ये भी सही है। तो प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे जो है इसमें भी दो लिस्ट दिया गया है और आपको मैच कराना है। तो आदर्श प्रारूप ये मैक्स वेबर का है, यानी पहले में आपके 4 आ जाएगा। और प्रकट प्रकार ये मर्टन का है तो इसमें 2 आ जाएगा। और फिर यांत्रिक एकता ये आपकी उनकी होगी, यांत्रिक एकता हो गई दुर्खीम की, 1 आ जाएगा। और अतिरिक्त मूल मार्क्स का है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। तो प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4, 2, 1 और 3। प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 56 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पवित्र और साधारण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एमाइल दुर्खीम के द्वारा। प्रश्न संख्या 57 को देख लिया जाए। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक ने परिणाम और घनत्व के अनुसार समाजों को वर्गीकृत किया है? तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दुर्खीम। प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकारवाद को बृहद और लघु प्रकारवाद में विभाजित करने का प्रस्ताव किया था। तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन है उसमें आपका सही उत्तर होगा पार्सन्स ने जो है प्रकारवाद को बृहद और लघु प्रकारवाद में विभाजित करने का प्रस्ताव किया था। प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राणियों की उत्पत्ति के सिद्धांत प्रतिपादित हैं। ऑप्शन ए दिया स्पेंसर, ऑप्शन बी पेरेटो, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी मर्टन। तो प्राणियों की उत्पत्ति का सिद्धांत ये डार्विन का है। प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि अभी तक के समाजों के सभी समाजों का इतिहास वर्ण संघर्ष का इतिहास है? तो ये कथन मार्क्स का है। तो प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक व्यवस्था किसने लिखी है? सोशल सिस्टम ये पुस्तक जो है किसकी है? इसमें से ऑप्शन है पार्सन्स, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी हीगल। तो ये सामाजिक व्यवस्था
पुस्तक जो है वो पार्सन्स की है। तो प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया किसने कहा है कि प्रकार देखे जा सकने वाले परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं। तो ये कथन मर्टन का है। तो प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल के लेखक कौन है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। तो प्रश्न संख्या जो 63 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक स्पेंसर है। तो प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो ये जो थ्योरी है लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये कूले की है। तो प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया किसने कहा कि पवित्र वस्तुएं अच्छाई की ओर चरम सीमा होती हैं। तो ये कथन दुर्खीम का है। तो प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक डार्विनवाद से निकटता से जुड़ा हुआ है। तो सामाजिक डार्विनवाद से जो निकटता से जुड़े हुए समाजशास्त्री हैं वो है हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट अन्न और सामान्य अन्न के बीच भेद किसने किया है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन ए मीड, ऑप्शन बी कूले, ऑप्शन सी फ्राइड, ऑप्शन डी फ्रेजर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मीड। प्रश्न संख्या 69 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि प्रकट और प्रकट प्रकार के बीच भेद किसने किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मर्टन। प्रश्न संख्या 70 को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आपसे पूछा गया है कि पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत अगस्त कांट के किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए विज्ञानों का संस्करण, ऑप्शन बी प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन सी तीन स्तरों का नियम, ऑप्शन डी मानवता का धर्म। तो पराश्रयता वृद्धि क्रम का जो सिद्धांत है वो कांट के विज्ञानों के वर्गीकरण या संस्करण के सिद्धांत से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 71 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टालकाट पार्सन के अनुसार व्यवस्था की प्रकार्यात्मक अनिवार्यता है। जो दिया है चार, इसमें अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, अंतर्निहित, एकीकरण। तो इसके जो सही क्रम होंगे वह आपके ए बी सी डी जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से वो होगा ऑप्शन डी, ए बी डी और ई। प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और अंतर्निहित। प्रश्न संख्या 72 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया देखते हैं। 72 में पूछा गया है कि आर के मर्टन के लिए निम्नलिखित में से कौन संदर्भ समूह निर्माण हेतु कौन सा आधार है। ऑप्शन ए सापेक्ष असमानता, ऑप्शन बी सापेक्ष समानता, ऑप्शन सी सापेक्ष वंचना, ऑप्शन डी सापेक्ष जटिलता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी सापेक्ष वंचना। प्रश्न संख्या 73 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विज्ञानों का संस्करण आधारित है। ऑप्शन ए घटती हुई समानता के नियम पे, ऑप्शन बी बढ़ती हुई जटिलता के नियम से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पे, ऑप्शन डी उपयुक्त से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों पे। प्रश्न संख्या 74 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसको संघर्ष सिद्धांतवादी के रूप में जाना जाता है। तो संघर्ष सिद्धांतवादी के रूप में हम लोग कोजर को जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ज्वैक रैशनल की अवधारणा किससे संबंधित है। तो यह अवधारणा मैक्स वेबर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर के निर्वाचनात्मक समाजशास्त्र में केंद्रीय स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए संस्कृति को, ऑप्शन बी समाज को, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था को, ऑप्शन डी व्यक्ति को। तो मैक्स वेबर का जो निर्वाचनात्मक समाजशास्त्र है उसमें व्यक्ति को स्थान दिया गया है, यानी सामाजिक क्रिया। प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्माण में संलग्न है कि यह क्रिया उदाहरण है। ऑप्शन ए परंपरागत क्रिया का, ऑप्शन बी तार्किक मूल्यानुकूलित क्रिया का, ऑप्शन सी तार्किक लक्ष्यानुकूलित क्रिया का, ऑप्शन डी भावनात्मक क्रिया का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुर्खीम के अनुसार समाज बदलता है। तो दुर्खीम के अनुसार समाज जो है यांत्रिक समयक से सावयवी समयक में बदलता है। तो प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक इमाइल दुर्खीम की है। तो प्रश्न संख्या 79 का ऑप्शन ए
आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसका कथन है समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। तो समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन जिसने माना है वो है दुर्खीम। तो प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक भी दुर्खीम की है। तो प्रश्न संख्या 81 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, दो लिस्ट दिए गए हैं, उसे आपको मैचिंग कराना है। सुपर ईगो, मैं और मुझे, सांस्कृतिक पिछड़ापन, उद्विकास। सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट फ्राइड्स है, यानी ए में 2 आएगा। मैं और मुझे मीट का है, ये इसमें 4 आएगा। और सांस्कृतिक पिछड़ापन आगबन का है और उद्विकास स्पेंसर का है। तो ए में जो आपके वो 2 आएंगे, बी में आपका आ जाएगा 4 और सी में आपका 2 आएगा। सी में आपका 2 आ जाएगा, नहीं सी में आपका 3 आएगा। सी में आपका 3 आएगा और डी में आपका 1 आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपर ईगो फ्राइड का, मैं और मुझे मीट का, सांस्कृतिक पिछड़ापन आगमन का और विकास स्पेंसर का। प्रश्न संख्या 83 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। इस रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किसने किया है। तो इस रूप में जो समाजशास्त्र को परिभाषित करने वाले जो विद्वान हैं वो हैं मैक्स वेबर। तो प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर के मर्टन के अनुसार व्यवस्था के अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाले अवलोकित परिणाम है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दुष्प्रकार, डिसफंक्शन। प्रश्न संख्या 84 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक कानून की प्रकृति क्या है। तो इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक कानून की प्रकृति की जो प्रकृति है वो प्रतिकारी है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 85 का। प्रश्न संख्या 86 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एजीआईएल के सिद्धांत का प्रतिपादन किस विचारक ने किया है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन पार्सन्स द्वारा किया गया। तो प्रश्न संख्या 86 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आत्म के विकास के संबंध में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है। तो आत्म के विकास के संबंध में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग मीड के द्वारा किया गया है। तो प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि काम्ट के परामर्शदाता कौन थे। तो काम्ट के जो परामर्शदाता थे वो सेंट साइमन थे। तो प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने किसी वर्ग की संभावित स्वजागरूकता से वास्तविक स्वजागरूकता की ओर संचालन को दर्शाने के लिए स्वयं में समाज और स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग और स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच में भेद किया है। तो इस भेद को करने वाले जो समाजशास्त्री हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। तो प्रश्न संख्या 89 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा जो है अगस्त काम्ट की है। तो प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शास्त्रीय प्रकारवाद की मूलभूत मान्यताओं की आलोचना की गई है। तो शास्त्रीय प्रकारवाद की मूलभूत मान्यता थी उसकी आलोचना आर के मॉर्टन के द्वारा की गई है। तो प्रश्न संख्या 91 के ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की परिभाषा की है एक कला के रूप में, दर्शन के रूप में, नीतिशास्त्र के रूप में और विज्ञान के रूप में। तो प्रश्न संख्या 92 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेबर के अनुसार दूसरों के व्यवहार के प्रत्युत्तर में प्रेम का प्रदर्शन उदाहरण है। ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए तार्किक लक्ष्यानुकूलित क्रिया का, ऑप्शन बी तार्किक मूल्यानुकूलित क्रिया का, ऑप्शन सी परंपरागत क्रिया का, ऑप्शन डी उपयुक्त किसी का नहीं। तो जो इसमें पूछा गया है कि दूसरों के व्यवहार के प्रत्युत्तर में प्रेम का प्रदर्शन उदाहरण है, ये प्रभावात्मक क्रिया होती है जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो प्रश्न संख्या 93 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है उत्पादन के साधन पर। प्रश्न संख्या 94 का ऑप्शन सी
आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया कि जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो प्रश्न संख्या 95 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर ने के सामाजिक परिवर्तन के लिए अधिक महत्व दिया है। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए धार्मिक आचार संहिता को अधिक महत्व दिया है। तो प्रश्न संख्या 96 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी ये पुस्तक किसकी है। तो जो आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए रिटजर, ऑप्शन बी टर्नर, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी पार्सन्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी टर्नर। टर्नर की ये पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। प्रश्न संख्या 97 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का रूप नहीं। ऑप्शन ए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ये है। ऑप्शन बी संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य ये भी समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है। ऑप्शन सी औपचारिक परिप्रेक्ष्य ये समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य नहीं है। और ऑप्शन डी जो दिया है उद्विकासी परिप्रेक्ष्य ये भी समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 98 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 99 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कांट द्वारा प्रतिपादित सामाजिक गति की विचार इंगित करती है। ऑप्शन ए समाजशास्त्र को, ऑप्शन बी सामाजिक परिवर्तन को, ऑप्शन सी सामाजिक विचार को, ऑप्शन डी सामाजिक संरचना को। तो प्रश्न संख्या 99 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कांट ने प्रत्यक्षवाद को स्थापित करने का प्रयास किया। ऑप्शन ए प्रेम के धर्म के रूप में, ऑप्शन बी मानवता के धर्म के रूप में, ऑप्शन सी गरीबी के धर्म के रूप में, ऑप्शन डी उपयुक्त से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 100 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी मानवता के धर्म के रूप में। तो इस प्रकार आज का जो प्रश्न पत्र आपका आया था BA थर्ड ईयर समाजशास्त्र का फर्स्ट पेपर, जिसमें कि कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे और उन सभी 100 प्रश्नों के जो सही उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।